देखिए, सबसे पहला बात ये है, लोग समझ नहीं रहा है। शत्रु का कोई जाति नहीं होता है, कोई पांति नहीं है। वो कोई भी हो सकता है, चाहे स्त्री हो, पुत्र हो, भाई हो, बहन हो, सगे संबंधी, कोई भी शत्रु हो सकता है। शत्रु का कोई जात नहीं होता है। और वो लग्न से षष्ठम स्थान से ही देखा जाता है और अष्टम स्थान से उन्माद फैलता है, जो कैसे उन परिजनों से, शत्रुओं से कैसा उत्पात होगा, और वही चीज़ अष्टम स्थान से ही फैलता है। अब पीड़ा पहुंचता है जीव को, यानी मनुष्य को। तो कहने का तात्पर्य यह है, जो एक तो कहावत है, जो प्रीतम बसे पहाड़ पर, घर आंगन के बीच, और दुश्मन बसे द्वार पर, तो लाख कोस के दूर। इसका अर्थ ये है कि प्रीतम शब्द का अर्थ ये है प्रेमी। प्रेमी को ही कोई हो सकता है, उसका भी कोई जात पात नहीं है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, या पुरुष हो या महिला हो, या कोई भी जाति हो, प्रेमी में कोई जाति लेखा जोखा नहीं होता है। लेकिन ये नहीं, गलत भावना से नहीं। एक तो अभी काम दृष्टि से लोग प्रेम करता है, उसी को लोग समझता है ज़्यादातर। मन रखे 1000 में 997 समझ लीजिए, खाली वो यही रखता है भावना। जो प्रेम जो भुगता है ना, इसका अर्थ है जो काम संबंध, काम लिप्सा, भोग इत्यादि, अनुचित आहार विहार, गंदा आहार विहार, उसी को लोग प्रेम कहता है, जो अभी देश में हो रहा है ज़्यादातर। वो नहीं, प्रेम शब्द का वो अर्थ नहीं है। प्रेम शब्द का ये अर्थ है, ये देखिए, मातृ प्रेम, पिता प्रेम, भाई का प्रेम, बहन का प्रेम, और आसपास का प्रेम, और देश का प्रेम, ये सब प्रेम है। प्रेम का भाषा लोग समझ ही नहीं रहा है। जो प्रेम किसको कहते हैं, जो वो आचार संहिता के तहत शुद्ध हृदय एक दूसरे से, सबसे पहले जो वो स्वार्थ छोड़ देना चाहिए। प्रेम में स्वार्थ नहीं रखना चाहिए। स्वार्थ का जब ये प्रवेश हुआ तो उसको प्रेम नहीं कहा जाएगा। निस्वार्थ भाव से प्रेम करो, कोई लेन देन नहीं उसमें। और लेन देन आदान प्रदान हो तो परस्पर हो, और ये होना चाहिए। और इसके बाद में जो है सो ईर्ष्या छोड़ दे, द्वेष छोड़ दे, मद छोड़ दे, ये सब छोड़ देना चाहिए। नीच ऊंच छोड़ दे। जो कोई बीए पास है और कोई चौथा पास है, तो ये प्रेम में नहीं देखा जाता है। प्रेम में समान, कोई डीएम है और कोई चपरासी है, तो प्रेम में कोई पद नहीं देखा जाता है, वो समान होता है। सब जो अहंकार को छोड़ करके ही प्रेम देखा है। प्रेम उसको कहते हैं, राष्ट्र प्रेम भी यही है, जो राष्ट्र के प्रति भक्ति भाव, श्रद्धा, और उनके संविधान के तहत चलना, विरोध नहीं करना, राज सत्ता को सम्मान देना, राज कर्मचारी को जो है सो सम्मान देना। लेकिन उसको भी है, उसको भी आचार संहिता के तहत धर्म है। यदि सरकारी कर्मचारी अथवा जो कोई है पद वाले, अथवा जो कोई, यदि वो जो है इसके विपरीत, आचार संहिता के विपरीत चलता है, तो वो उसको गद्दार कहा जाएगा। अभी के समय में लाख में 10 छोड़ करके ज़्यादातर गद्दार का ही रोल खेलता है। ये नहीं समझ, चाहे हर विभाग में हो या हर जगह हो, गद्दार का 10 लाख में 10-20 छोड़ करके ज़्यादातर गद्दार का ही रोल खेलता है।
ये नहीं देखता है जो हमारा जो है आचार संहिता के क्या जी अर्थ है, और ये भी नहीं वो देख पाता है। अपने आप को कहते हैं हम बैरिस्टर है, हम वकील है, हम फल्ला है, हम ये है, खाली गाल बजाने में लगाते हैं, लेकिन वो वास्तविक अर्थ नहीं जानता है। वही अर्थ नहीं जानने के कारण ये देखते हैं कितने अलीन जोनी है और कितने कष्ट पीड़ा है, सब उनको रखा हुआ है, सब भोगना पड़ेगा। और मानसिकता, शारीरिक, ये सब जो है सो उसको समय पर सब घेर लेगा। जैसे शत्रु कोई अकेला व्यक्ति है और चारों तरफ से शत्रु घेर लेता है और उसको भागने का कहीं रास्ता नहीं मिलता है, इसी तरह से ईश्वरीय सत्ता जो है सो उसको चारों तरफ से घेर लेता है, कहीं से वो बच नहीं पाता है। अंत में जो है सो बस वो मृत्यु के तरफ चला जाता है। यही तो आदान प्रदान है। तो हम विराम देते हैं।